नमस्कार दोस्तों, आज की इस रोमांचक कहानी में आप सभी का स्वागत है। कुछ औरतें पति के साथ नहीं, पति के बाद ज़्यादा मरती हैं। आरती, उम्र 28 साल, मांग में सिंदूर अभी सूखा भी नहीं था कि चूड़ियां तोड़ दी गई। उस दिन घर में बहुत लोग थे, लेकिन आरती पूरी तरह अकेली थी। अजय की मौत एक एक्सीडेंट नहीं थी, वो आरती की पूरी दुनिया का अंत था। शादी को सिर्फ 3 साल हुए थे। सुबह जब अजय ऑफिस जाते हुए बोला था, शाम को जल्दी आऊँगा, तुम्हारे लिए जलेबियाँ लाऊंगा, तो आरती ने हंसकर कहा था, इस बार झूठ मत बोलना। उसे क्या पता था ये झूठ नहीं, आखिरी वादा है। शव यात्रा में लोग रो रहे थे, लेकिन आरती की आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे। वो बस देख रही थी, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को शरीर से अलग कर दिया हो। अब इसे सफ़ेद साड़ी पहनाओ, चूड़ियाँ उतार दो, हंसना बोलना बंद। हर हुक्म आरती के दिल पर एक नया जख्म छोड़ रहा था। उसकी सास ने कहा, अब तू विधवा है, ज़्यादा दिखना मत, ज़्यादा जीना मत। आरती ने पहली बार महसूस किया, औरत होना गुनाह नहीं, लेकिन विधवा होना सजा है। रातें सबसे ज़्यादा भारी थी। अजय की शर्ट अब भी अलमारी में थी, जिसमें उसकी खुशबू थी। आरती उसे सीने से लगाकर चुपचाप रोती थी, किसी से नहीं, खुद से। 3 महीने बाद उसे मजबूरी में एक स्कूल में दोबारा नौकरी करनी पड़ी। वहीं उसकी मुलाकात हुई समीर से। समीर एक साइलेंट इंसान, जिसकी आंखों में बेहद शांति थी। उसने आरती को कभी तरस खाकर नहीं देखा, कभी सवाल से नहीं, बस इंसान की तरह देखा। एक दिन स्टाफ रूम में समीर ने हल्के से पूछा, अगर बुरा ना मानो तो चाय लोगी? आरती चौंकी। किसी ने उसे इतने महीनों बाद इतनी सामान्य बात पूछी थी। उस दिन चाय में शक्कर ज़्यादा थी, लेकिन आरती के दिल में कई महीने बाद कुछ मीठा उतरा। उसे डर लग रहा था, क्योंकि दिल फिर से कुछ महसूस करने लगा था, और समाज विधवा के दिल पर ताला चाहता है। रात को आरती ने अजय की तस्वीर देखी और फूट फूट कर रो पड़ी। क्या मैं गलत इंसान हूँ अजय? क्या किसी से बात करना भी तेरे साथ धोखा है? तस्वीर चुप थी। जिंदगी रुकने का नाम नहीं लेती। कुछ रिश्ते शोर मचा कर नहीं आते, वो चुपचाप दिल के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। और सबसे ज़्यादा डर उन्हीं रिश्तों से लगता है। आरती अब रोज स्कूल समय पर आने लगी थी, सफ़ेद साड़ी, बिना बिंदी, बिना चूड़ी, लेकिन उसकी आंखों में अब पहले जैसा सूनापन नहीं था। वो खुद भी नहीं जानती थी कि ये बदलाव क्यों है। समीर अब ज़्यादा बात भी नहीं करता था, लेकिन जब भी आरती खामोश हो जाती, वो चुपचाप पास रखी कुर्सी खिसका देता, बिना सवाल, बिना सलाह। एक दिन बारिश बहुत तेज थी। छुट्टी के बाद आरती गेट तक पहुंची तो ऑटो नहीं मिला। भीगते हुए वो वहीं खड़ी रही। तभी समीर की आवाज़ आई, अगर बुरा ना लगे तो मेरी बाइक है। आरती रुक गई। दिल ने कहा चलो, दिमाग ने कहा मत जाओ, और समाज की आवाज़ तो जैसे कानों में जहर घोल रही थी। विधवा होकर किसी और के साथ, लेकिन बारिश बहुत तेज थी, और कभी कभी जिंदगी में भीग जाना ज़रूरी है। बाइक पर बैठते वक्त आरती के हाथ कांप रहे थे। समीर ने बस इतना कहा, डरो मत, मैं तेज नहीं चलाऊंगा। ये वाक्य सिर्फ बाइक के लिए नहीं था। रास्ते भर कोई बात नहीं हुई, बस बारिश, हवा और दिल की तेज धड़कन। आरती को कई महीनों बाद जिंदा महसूस हो रहा था, और यही एहसास उसे सबसे ज़्यादा डरा रहा था। घर पहुंचकर जैसे ही वो उतरी, पड़ोस की औरत ने देख लिया। नजरें बोल उठी, अब तो रंग भी बदलने लगा है। आरती ने दरवाज़ा बंद किया और दीवार से लगकर फिसलते हुए बैठ गई। उस रात उसने अजय से बात की, मैं तुम्हें भूल नहीं रही, लेकिन क्या मैं खुद को भी भूल जाऊं? आंसू तकिए को गीला कर रहे थे। अगले दिन स्कूल में एक अफवाह फैल चुकी थी, मैडम का किसी मास्टर के साथ चक्कर है। कोई सामने कुछ नहीं कहता, लेकिन पीठ पीछे हर कोई जज बना हुआ था। समीर ने भी सुन लिया। उस दिन वो स्टाफ रूम नहीं आया। आरती का दिल बेचैन था। उसे पहली बार एहसास हुआ किसी की चुप्पी भी कितनी भारी हो सकती है। छुट्टी के बाद वो खुद समीर के पास गई।
लोग जो कह रहे हैं वो सब। समीर ने बात काट दी। मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहते हैं। फिर थोड़ा रुक कर बोला, लेकिन तुम्हें पड़ता है और मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता। ये शब्द आरती के लिए सबसे बड़ा डर था। वो घर आई और पहली बार अपनी सफ़ेद साड़ी को घूर कर देखा। क्या सच में मेरे जीने का हक यहीं ख़त्म हो गया? उसने आईने में खुद से सवाल किया, अगर मैं हंसूं तो क्या गुनाह है? अगर कोई मुझे इंसान की तरह बात करे तो क्या वो पाप है? आईना चुप था, लेकिन दिल अब चुप नहीं रह पा रहा था। अगले दिन समीर ने छुट्टी ले ली। आरती ने महसूस किया सिर्फ समाज को नहीं, समीर को भी था। उसके लिए नहीं, आरती के लिए। और शायद यहीं से यह कहानी सिर्फ दोस्ती की नहीं रही, बल्कि बन गई दिल बनाम दुनिया की। कुछ एहसास तभी सबसे ज़्यादा डराते हैं जब वो सच्चे होते हैं, और आरती अब डर रही थी। समीर की गैर मौजूदगी स्कूल के हर कोने में आरती को चुभ रही थी। ब्लैक बोर्ड पर चाक की आवाज़ें थी, लेकिन उसके भीतर एक सन्नाटा था। हर बार दरवाज़ा खुलता वो अनजाने में उधर देखती और फिर खुद से नज़रें चुरा लेती। तीसरे दिन समीर लौटा, साधारण कपड़े, साधारण चेहरा, लेकिन आरती के लिए सब कुछ असाधारण था। नज़रें मिली तो दोनों ने तुरंत नज़रें हटा ली, जैसे कुछ गलत कर लिया हो। स्टाफ रूम में खामोशी थी। समीर ने फाइल खोली, आरती ने चाय का कप उठाया। कप कांप रहा था। समीर ने धीरे से कहा, अगर तुम चाहो तो मैं ट्रांसफ़र ले लूँ। ये सुनते ही आरती का दिल जोर से धड़का। क्यों? आवाज़ बाहर नहीं आई, लेकिन आंखें पूछ बैठी। समीर ने पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखा। क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी पहले ही बहुत कठिन है। मैं उसकी वजह और बढ़ाना नहीं चाहता। ये शब्द सामान्य थे, लेकिन असर प्यार जैसा था। उस रात आरती सो नहीं पाई। तकिए के पास अजय की तस्वीर थी। मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा तो फिर ये दिल किसके लिए धड़क रहा है? उसे लगा जैसे उसने अपने पति से नहीं, खुद से धोखा किया है। अगले दिन आरती छुट्टी लेकर नदी किनारे चली गई, वही जगह जहां वो और अजय शादी के बाद आए थे। हंसी, वो तस्वीरें, वो यादें, सब कुछ आज भी मौजूद था। बस अजय नहीं था वहाँ। समीर अचानक आ गया। मुझे लगा तुम यहीं मिलोगी। आरती चौंकी। तुम क्यों आए? समीर ने कहा, क्योंकि तुम्हारी आंखों में आजकल बहुत सवाल है। दोनों नदी के किनारे बैठे थे, हवा चल रही थी। आरती बोली, लोग कहते हैं विधवा को प्यार नहीं करना चाहिए। समीर ने शांत स्वर में कहा, लोग ये भी कहते हैं कि आरती अपनी नहीं होती, औरत अपनी नहीं होती। आरती की आंखों में से आंसू बह निकले। अगर मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ तो क्या मैं अजय को धोखा दे रही हूँ? समीर चुप रहा, फिर बोला, प्यार किसी की जगह नहीं लेता, वो बस खाली जगह को भर देता है। यह सुनकर आरती रो पड़ी। पहली बार उसने अपना सर किसी के कंधे पर रखा, बहुत हल्का, बहुत डरते हुए। समीर ने हाथ तक नहीं उठाया, बस वहीं बैठा रहा। उसी पल आरती ने समझा, ये आकर्षण नहीं, ये सहारा है। और शायद यही सबसे शुद्ध प्यार होता है, लेकिन समाज इतनी आसानी से मानने वाला नहीं था। अगले हफ्ते गांव में पंचायत बैठी। विधवा होकर मर्दों के साथ घूमती है, संस्कार भूल गई है। आरती बीच में खड़ी थी, उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन शब्द साफ थे, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, बस जिंदा हूँ। उस दिन समीर ने सबके सामने कहा, अगर इसे गुनाह कहते हैं तो हाँ, मैं भी गुनहगार हूँ। भीड़ सन्न रह गई। आरती ने पहली बार अपने दिल को स्वीकार किया, डर के साथ लेकिन गर्व से। इज्जत एक ऐसा शब्द जो औरत के लिए अक्सर हथियार बन जाता है, और आरती आज उसी हथियार के सामने खड़ी थी। पंचायत के बाद घर का माहौल कब्रिस्तान जैसा हो गया था। सास की आंखों में गुस्सा नहीं, डर था। लोग क्या कहेंगे, ये सवाल बार बार गूंज रहा था। आरती चुप थी, क्योंकि वो जानती थी उसकी आवाज़ अब सिर्फ उसकी नहीं रही। रात को सास ने साफ कह दिया, या तो ये सब बंद कर दे या इस घर से चली जा। ये कोई धमकी नहीं, ये फैसला था। आरती उस कमरे में गई जहां उसकी शादी की तस्वीरें थीं, लाल जोड़ा, हंसता हुआ चेहरा, अजय की पकड़ी हुई उंगली। उसने तस्वीर को छूकर कहा,
मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, मैं बस खुद को मरने नहीं दे रही। सुबह वो स्कूल नहीं गई, सीधे समीर से मिलने पहुंची। आंखें सूजी हुई थी लेकिन फैसला साफ था। अगर मैं चली गई तो तुम मुझे कमज़ोर मत समझना। समीर ने कहा, अगर तुम रुकी तो मैं भी तुम्हें कमज़ोर नहीं समझूंगा। ये पहला मौका था जब आरती ने अपने दर्द को शब्दों में उतारा। मुझे हर रोज़ मरने को कहा जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं विधवा हूँ। समीर की आंखें भर आई। तो आज जीने का फैसला करो। उसी दिन समीर ने आरती के लिए शहर में एक छोटा सा घर देखा। कोई वादा नहीं, कोई दबाव नहीं, बस विकल्प। गांव में आग की तरह बात फैल गई। घर छोड़कर जा रही है, अब तो पक्का हो गया। आरती ने सफ़ेद साड़ी पहनी, लेकिन इस बार सर झुका कर नहीं। सास ने आखिरी बार पूछा, इज्जत चाहिए या ये आदमी? आरती ने धीरे से कहा, अगर इज्जत में जिंदा रहना मना है तो मुझे खुशी चुननी है। घर छोड़ते वक्त उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि पीछे सिर्फ डर था। शहर का कमरा छोटा था, लेकिन वहां आरती ने पहली बार खुलकर सांस ली। रात को उसने रंगीन चूड़ियां खरीदी, पहन नहीं पाई, बस तकिए के नीचे रख दी। समीर हर दिन आता, लेकिन दूरी बनाए रखता, क्योंकि प्यार मांग नहीं करता, वो इंतजार करता है। एक दिन आरती बीमार पड़ गई, तेज बुखार। समीर पूरी रात वहीं बैठा रहा, ना छुआ ना हिम्मत की। सुबह आरती ने कहा, तुम्हारी होने से मुझे डर नहीं लगता। समीर ने पहली बार उसका हाथ थामा, बहुत हल्के से, जैसे कोई इजाज़त ले रहा हो। उस पल आरती को एहसास हुआ, खुशी किसी से छीनी नहीं जाती, वो मिलती है। लेकिन ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि सबसे बड़ा फैसला अब भी बाकी था। कुछ अंत शोर से नहीं होते, कुछ अंत मुस्कान में बदल जाते हैं। और आरती की कहानी आज उसी मोड़ पर थी। शहर में रहते हुए 6 महीने बीत गए। आरती अब फिर से पढ़ाने लगी थी, लेकिन इस बार वो सिर्फ बच्चों को नहीं, खुद को भी कुछ नया सिखा रही थी। डर के बिना जीना। समीर अब भी वही था, बिना जल्दी, बिना दबाव। कभी कभी बस खिड़की के पास बैठकर चाय पी लेते, बातें कम, सुकून ज़्यादा। एक शाम आरती ने अलमारी खोली, सफ़ेद साड़ियाँ एक तरफ रखी, और फिर उसने पहली बार हल्के गुलाबी रंग की साड़ी निकाली। आईने के सामने खड़ी होकर खुद से पूछा, क्या अब मुझे खुश होने की इजाज़त है? आईना मुस्कुरा दिया। उसी रात उसने समीर से कहा, अगर मैं तुम्हारा साथ चुनूं तो क्या तुम मुझे मेरा अतीत भुलाने को कहोगे? समीर ने सर हिलाया, नहीं, मैं बस उसके साथ तुम्हारा भविष्य बनाना चाहता हूँ। ये कोई फिल्मी प्रपोजल नहीं था, बस दो थके हुए दिल जो अब एक दूसरे को आराम ढूंढ रहे थे। शादी का फैसला धीरे धीरे हुआ, बिना शोर, बिना छुपाव। कुछ लोग आए, कुछ नहीं, लेकिन जो आए वो दिल से आए। आरती ने लाल जोड़ा नहीं पहना, बल्कि हल्का क्रीम रंग का सूट, लाल चूड़ियां, और आंखों में डर नहीं, बस विश्वास था। फेरे लेते वक्त उसने अजय को याद किया। आंसू आए, लेकिन शर्म नहीं थी। तुम मेरी पहली कहानी थे, ये दूसरी है। समाज की कुछ आवाज़ें अब भी थी, विधवा होकर शादी, लेकिन अब वो आवाज़ें आरती तक नहीं पहुंचती थी, क्योंकि अब वो उसके कानों में अपनी जिंदगी की धड़कन थी। शादी के बाद जब लोग गांव लौटे, सास ने नज़रें झुका ली, कुछ ने माफ़ी मांगी, कुछ ने चुप्पी साध ली। आरती ने किसी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि जवाब उसकी मुस्कान थी। एक दिन एक लड़की ने उससे पूछा, दीदी, क्या विधवा को फिर से प्यार करना चाहिए? आरती ने मुस्कुरा कर कहा, विधवा नहीं, औरत को जिंदा रहना चाहिए। समीर ने उसका हाथ थामा, अब डर के बिना। कहानी यही ख़त्म नहीं होती, क्योंकि जहां औरत खुद को चुनती है, वहीं से कहानी शुरू होती है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।